अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी एंड मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में वो कौन सा मैट्रिक्स है जो जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। अब ऑर्डिनरी अर्थमेटिक में हम ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहलाते हैं। यानी अब हम ये जानेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी है क्या, क्यों हम जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहलाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि जीरो को हम क्यों एडिटिव आइडेंटिटी कहलाते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, अब हम ऑर्डिनरी अर्थमेटिक में ये डिस्कस करेंगे कि जीरो को हम क्यों एडिटिव आइडेंटिटी कहलाते हैं। तो जीरो को हम इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी कहलाते हैं, अगर जीरो को हम किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड करें तो उनकी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता, या किसी भी रियल नंबर को हम जीरो के साथ ऐड करें तो उन पर कोई असर नहीं, उनकी वैल्यू पर, उन रियल नंबर की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इसलिए ऑर्डिनरी अर्थमेटिक में हम जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रियल नंबर है 2, इनके साथ हम जीरो को ऐड करें तो उनसे वही 2 आ जाता है। अगर हम जीरो को 2 के साथ ऐड करें तो उनसे भी 2 आ जाता है। यानी जीरो को अगर आप किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड करें तो उनकी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता, वही की वही नंबर आ जाता है। तो इसलिए हम जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहलाते हैं। अब देखिए एक और रियल नंबर है हमारे पास 1/3, अगर उनके साथ जीरो को ऐड करें तो ये 1/3 आ जाते हैं। अगर जीरो प्लस 1/3 करें तो इनसे भी 1/3 आ जाता है। यानी ये किसी भी रियल नंबर की वैल्यू पर कोई असर एडिशन में नहीं डाल सकता। तो इसलिए हम इनको जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहलाते हैं। एक और एग्जांपल ले लें, √7 के साथ अगर आप जीरो ऐड करें तो इनसे भी √7 आ जाता है। अगर इस साइड से आप ऐड करें तो फिर भी उनसे √7 आ जाते हैं। तो इसलिए जीरो किसी भी रियल नंबर की वैल्यू पर एडिशन में कोई असर नहीं पड़ सकता उनके एडिशन की वजह से। तो इसलिए हम जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहलाते हैं। अब हम इनको डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स में वह कौन सा मैट्रिक्स है जिनको हम एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं। हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होगा जो किसी भी मैट्रिक्स के साथ हम उनको ऐड करें और उनका रिजल्ट वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए, यानी एडिशन में उन्हीं मैट्रिक्स की वैल्यू पर कोई असर न पड़ जाए, तो उनको हम एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 5 7 3। अगर हम इन मैट्रिक्स की एक और मैट्रिक्स ले लेंगे जीरो मैट्रिक्स और उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, इसका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर का सेम होना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिर एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो इन मैट्रिक्स के लिए ये मैट्रिक्स जो है ये इनके लिए एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर इन मैट्रिक्स को आप उठाकर इन मैट्रिक्स के साथ ऐड करें तो इनका वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता, वही की वही ए मैट्रिक्स आ जाएगा। आप देखिए इनको अगर a + 0 हम करें, ओ मैट्रिक्स करें तो इनसे a की जगह अपना मैट्रिक्स 2 5 7 3 एडिशन तो आपको आना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने एडिशन को डिस्कस किया है कि दो मैट्रिसेस को हम किस तरह ऐड करेंगे। 0 0 0 0, अगर आप इनको ऐड करें तो 2 और 0 को ऐड करें तो 2 आ जाता है। 5 7 3, तो इस तरह आप इनको ऐड करें, इनके साथ ये, इनके साथ ये, इनके साथ, तो ये वही मैट्रिक्स आ जाता है। यानी इन मैट्रिक्स के साथ हमने जीरो मैट्रिक्स को ऐड किया लेकिन इनकी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ा, वही की वही मैट्रिक्स आ गया। तो इसलिए हम इन मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स
इन मैट्रिक्स को हम एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं। ये मैट्रिक्स जो है ये इनके लिए एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। अगर आप इनको इस तरह अगर करें कि जीरो मैट्रिक्स पहले ले लें और एक को बाद में ले लें, फिर भी उनको आप ऐड करें तो उनसे भी 2 5 7 3 ये आ जाता है, यानी इनकी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इसलिए हम इस मैट्रिक्स को एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ये मैट्रिक्स हर किसी भी मैट्रिक्स के साथ आप ऐड करें तो ये इनके लिए एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि अगर एडिशन के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि दो मैट्रिसेस का एडिशन तब कंफर्मेबल होगा जब उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है एक मैट्रिक्स है 2 5, तो इनके लिए एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? तो उनके लिए एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम ये ले लेंगे, क्योंकि इनका ऑर्डर है हमारे पास 2 by 1, तो इनका ऑर्डर भी है 2 by 1, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर इन दोनों को आप ऐड करें तो ये ऐड हो सकते हैं। अगर आप इन मैट्रिक्स को उठाएं तो ये इनके साथ ऐड नहीं हो सकता, तो हम इस मैट्रिक्स को हम एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहला सकते इन मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स इन मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आप इस मैट्रिक्स को चेंज करें, इनकी वैल्यूज को चेंज करें, 2 की जगह 5 ले लें, 5 की जगह 3 ले लें और फिर आप कहें कि ये इनकी लिए नहीं, ये अलग है। नहीं, सिर्फ मैट्रिसेस की ऑर्डर का सेम होना जरूरी है, वही उनका फिर एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। क्योंकि ये मैट्रिक्स इसके लिए भी एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसके लिए भी एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आप देखिए इनका वैल्यू 2 5 है, इनका 5 7 है, तो ये इनके लिए भी एडिटिव आइडेंटिटी है। सिर्फ ऑर्डर का सेम होना जरूरी है, बाकी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। कि ये जरूरी नहीं है कि आप ये समझें कि तमाम के तमाम मैट्रिसेस के लिए अलग एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, नहीं। तमाम ऑर्डर वाले सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस के लिए एक एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर 2 by 2 मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स आप ले लें 2 by 2, तो उनके लिए ये एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आप जो भी 2 by 1 मैट्रिक्स ले लें तो उनके लिए एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है। अगर आप इसी तरह 3 by 4 मैट्रिक्स ले लें तो उनके लिए 3 by 4 जीरो मैट्रिक्स हम लेकर उनका एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो इसी तरह आपको समझ आया होगा कि एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किस मैट्रिक्स को कहलाते हैं। वही मैट्रिक्स को हम एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं कि आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ उनको ऐड करें और उनकी एडिशन से उन मैट्रिक्स पर कोई असर न पड़े तो उनको हम एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसा कि हमने ऑर्डिनरी अरिथमेटिक में आपको समझाया कि जीरो को अगर आप किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड करें तो उनकी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता, तो इसलिए हम जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहलाते हैं। जीरो जो है ये ऑर्डिनरी अरिथमेटिक में एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर आपसे कोई पूछे कि एडिटिव आइडेंटिटी इन ऑर्डिनरी अरिथमेटिक विच नंबर इज एडिटिव आइडेंटिटी, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट या एडिटिव आइडेंटिटी है इन ऑर्डिनरी अरिथमेटिक में। थैंक यू।